नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा प्रसंग है ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मोटिवेशनल है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बुद्धिमान तोते की कहानी। कहानी के अंत में तोता ऐसी दो बातें बताता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर इंसान के जीवन की कामयाबी के लिए जो बंदा तोते की इन दो बातों पर अमल करता है, अपने जीवन में कभी वह मायूस नहीं हो सकता, कभी किसी चीज से दुखी नहीं रह सकता है। एक बात को आप अच्छी तरह जानते होंगे कि किसी का समय एक जैसा नहीं रहता है। कब समय बदल जाए और कब किसकी किस्मत चमक जाए, कब कौन राजा से भिखारी और कौन कब भिखारी से राजा बन जाए। इसलिए इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। आज की कहानी आपको ये ज्ञान देने वाली है, यही सीख देने वाली है कि इंसान को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति के ऊपर भारी संकट आ पड़े और व्यक्ति को ऐसा लगने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, चारों के चारों रास्ते बंद हो चुके हैं, अब रास्ता मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे यही आपको पता नहीं है। वीडियो के अंत में तोते के जोड़े यही ज्ञान देने वाले हैं। हो सके तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। आज की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो प्रारंभ करने से पहले जो भी नए मेहमान दर्शक हमारे चैनल पर जुड़े हैं वह हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन काल की बात है, एक जंगल में एक तोता रहता था। वह तोता एक वृक्ष के अंदर बिल बनाकर अंडे दे रखा था और वह तोता इसी इंतजार में रहता कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे अंडे से बाहर कब आएंगे। कुछ समय बीत जाने के बाद जब अंडे से बच्चे बनाते हैं और बच्चे कुछ बड़ा हो जाता है, तोता अपने दोनों बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन बड़ा सुख में ही था, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ अपने बच्चों का लालन पालन करना और जंगल में मस्ती से रहना। उस तोते के नन्हे नन्हे बच्चे बड़ी सुंदर और बड़े प्यारे थे। उस तोते के बच्चों की सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि हर कोई उनका दीवाना हो जाए। तोते की छोटी छोटी बच्ची बड़ी सुंदर दिखाई देते थे। तोता भी अपने बच्चों से प्रेम किया करता था, अपने दोनों बच्चों को पाकर बहुत ही संतुष्ट था। उसके जीवन में और किसी चीज की अभिलाषा नहीं थी, किसी चीज की पाने की आशा नहीं थी। यही सोचता था कि ऊपर वाले ने मुझे दो छोटे छोटे बच्चे दिए हैं, यही मेरा संसार है। यही सोचकर वह तोता बड़ा ही खुश और बड़ा प्रसन्न था। अपना जीवन बड़े मजे से जी रहा था, बड़ी खुशी के साथ रह रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर खुशी के बाद कोई न कोई दुख जरूर आता है। एक दिन की बात है कि एक शिकारी उसी जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र तोते की छोटी छोटी सुंदर बच्चों के ऊपर पड़ जाती है। उनको देखकर शिकारी मोहित हो जाता है, सोचने लगता है यदि मैं तोते के बच्चे को पकड़ कर ले जाकर राजा को दे दूं तो राजा बड़ा प्रसन्न होगा और मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा। यही सोचकर शिकारी तोते के बच्चे को पकड़ लेता है। फिर उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर राजा के दरबार में पहुंचता है और जाकर के राजा से कहता है, महाराज, हम आपके लिए बहुत सुंदर और बहुत ही बढ़िया उपहार लेकर आए हैं और बड़ी दूर से लेकर आए हैं। तब राजा कहता है, मेरे लिए क्या लेकर आए हो, आप हमें बताओ। तब वह शिकारी अपने जाल से छोटे छोटे नन्हे नन्हे तोते के बच्चे को निकालता है और निकाल कर राजा से कहता है, महाराज, हम आपके लिए सुंदर तोते के बच्चे लेकर आए हैं, आपसे विनती है कि आप मेरा उपहार स्वीकार करें। शिकारी की बात सुनने के बाद राजा को छोटे छोटे बच्चों को देखकर पसंद होता है। राजा उस शिकारी के उपहार को स्वीकार करता है। इस उपहार के बदले में राजा उस शिकारी से सोने की मोहरें देता है। अब राजा अपने नौकरों को आदेश देता है कि दोनों छोटे छोटे तोते के बच्चों के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया जाए और उसमें इनको रखा जाए। राजा का आदेश पाते ही तुरंत एक सोने का बड़ा सा पिंजरा आ जाता है। दोनों तोते के बच्चों को उसी पिंजरे में रख दिया जाता है। अब राजमहल के सभी लोग, जितने भी महल में लोग रहते थे, सभी छोटे छोटे नन्हे नन्हे तोते के बच्चों से बड़ा प्रेम करते। हर कोई व्यक्ति उससे प्रेम किया करता, जो भी आता उनके बच्चों से प्रेम करता। अच्छी अच्छी फ्रूट, अच्छी अच्छी चीजें उनको खाने को दी जाती थी। राजा का एक छोटा बच्चा था, वह भी सारा दिन तोते के बच्चे के साथ रात दिन खेलता। राजा को भी जब भी अपनी राजपाट से समय मिलता तो वह भी तोते की बच्चों के साथ खेला करता।
और उस तोते के बच्चों को बहुत ही लाड प्यार किया करते थे। जितने भी नौकर चाकर थे राजा के डर से उस तोते के बच्चे को देखभाल किया करता। उनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यदि राजा को पता चलता कि कुछ भी चीज की कमी है तो राजा नौकरों पर डांट लगाते हैं। यही कहते कि बच्चों को कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए। समय से पहले इनको वह चीज हाजिर हो जानी चाहिए जिनकी इनको जरूरत है। ऐसी सुविधा को देखकर ऐसो आराम को देखकर एक दिन दोनों तोते के बच्चे आपस में बात करते हैं। उनमें से छोटा वाला तोता अपने बड़े भाई से कहता है, भाई हमारा नसीब कैसा है, हमें हमारे नसीब पर गर्व होना चाहिए। हमको बिन मांगे सब चीज़ मिलती है, कोई मेहनत और परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ के सभी लोग हमसे बेहद प्रेम करते और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इस महल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमसे प्रेम ना करें। और हमारे पास हर वह चीज़ खाने की है जो हमें जंगलों से भी प्राप्त नहीं होती। हम बड़े भाग्यशाली हैं। तब बड़ा तोता उस छोटे तोते से कहता है, हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बहुत भाग्यशाली हैं। राजमहल में हमको लाया गया, राजा के इतने सारे नौकर दिन भर हमारी सेवा चाकरी में लगे रहते हैं, इसलिए हमें हमारे भाग्य पर गर्व होना चाहिए। और राजा का छोटा लड़का भी हमारे साथ दिन भर खेलता है और हमारा ख्याल रखता है। दोनों इस तरह की बातें करते हैं और दोनों अपने भाग्य को, अपने प्रभु को, अपने मालिक को धन्यवाद देते हैं और अपने भाग्य पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन किसी का भी भाग्य एक जैसा नहीं रहता है। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद वह शिकारी राजा के दरबार में काला बंदर लेकर आता है और राजा से कहता है, महाराज आज फिर हम आपके लिए बहुत ही दूर से फिर से एक उपहार लेकर आए हैं। महाराज यदि आप हमारे इस उपहार को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाएगा और आपकी बड़ी कृपा हम पर होगी। तब राजा उस शिकारी से कहता है कि आज ऐसा कौन सा उपहार मेरे लिए लेकर आए हो। तब शिकारी अपने जाल से एक काला बंदर राजा के समक्ष खड़ा करता है और राजा से कहता है कि महाराज ये बड़ा ही समझदार बंदर है, आप हमारे इस उपहार को स्वीकार कीजिए। तब राजा उस शिकारी के बंदर वाले उपहार को भी स्वीकार कर लेता है और उस शिकारी को इनाम के रूप में काफी सारी सोने की मोहरें देते हैं। तब वह शिकारी सोने की मोहरें पाकर राजा को प्रणाम करके लौट जाता है। जैसे ही काला बंदर राजा के दरबार में आता है तो राजा के सभी नौकर चाकर उस काले बंदर की देखभाल में लग जाते हैं। सभी लोग उस काले बंदर से प्रेम करने लग जाते हैं। सभी का ध्यान उस काले बंदर पर चला जाता है। अब कोई भी तोता के बच्चों की सेवा नहीं करता। अब सभी लोग उस काले बंदर की नौकरी चाकरी में लग जाते हैं। अब तोते के बच्चों का कोई भी ख्याल नहीं रखता। यहाँ तक कि राजा का लड़का भी काले बंदर के साथ खेलने लग जाता है, उसके साथ समय व्यतीत करता है। लेकिन काला बंदर बड़ा ही शरारती था। वह दिन भर इधर उधर दौड़ता और भागता तो सारे लोग उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए जाता। ऐसा नज़ारा देखकर दोनों तोते आपस में बातें करने लगे। छोटा तोता बड़े तोता से कहता है, भाई इस काले बंदर ने तो हमारा नसीब ही छीन लिया है। इस काले बंदर को महल में आने के बाद कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ नज़र भर के नहीं देखता है। कोई भी व्यक्ति समय पर हमको भोजन नहीं देता है। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति हमको पानी तक नहीं पिलाता है। सभी के सभी लोग इस काले बंदर के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि वह राजा का लड़का भी अब तो काले बंदर के पीछे रहता है। कोई भी हमारे पास नहीं आता। लगता है अब हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है। लगता है अब हमारा नसीब कुंडली मार करके सो गया है। अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं। छोटे तोते की बात सुनने के बाद बड़ा तोता छोटे से कहता है, मेरे भाई आज हम एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनो और जीवन में आप चाहे कहीं भी रहो लेकिन इन बातों पर आप जरूर अमल करना। तब वह बड़ा तोता छोटे तोते से कहता है, मेरे भाई कभी भी किसी का समय एक जैसा नहीं रहता है। कब किसका समय बदल जाए कोई भी नहीं जानता है। समय कब अपना करवट ले ले इस बात को कोई नहीं जानता। कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है कब कौन भिखारी से मालदार और कब कौन राजा से भिखारी बन जाए। समय हमेशा अपनी रफ्तार से चलता रहता है लेकिन कब किसका भाग्य बदल जाए
और कब किसकी किस्मत फूट जाए इसको कोई नहीं जानता है। फिर बड़ा तोता छोटे तोता से कहता है, एक ना एक दिन समय जरूर बदलेगा, हर समय एक जैसा नहीं होता। तुम थोड़ी सी भी चिंता ना करो, एक ना एक दिन मेरा भाग्य जरूर करवट लेगा और मेरा भाग्य चमकेगा। बड़ा तोता छोटे तोते को समझाता है। इसी तरह दोनों का काफी समय निकल जाता है। अब एक दिन ऐसा आता है कि वह काला बंदर एक दिन पूरे राजमहल में इतनी तबाही मचा देता है, इतना भाग दौड़ करता है कि राजमहल की सभी अच्छी अच्छी चीजों को तोड़ देता है। कभी नौकरों को घायल कर देता है, राज दरबार में रखे हुए बड़े बड़े ग्रंथों को फाड़ देता है, यानी कि पूरी राजमहल में उथल पुथल मचा देता है, यहाँ तक के राजा के लड़के को घायल कर देता है। तब ये खबर राजा के पास पहुँचती है तो राजा तुरंत आदेश देते हैं कि इस काले बंदर को तुरंत महल से बाहर निकाला जाए और इस बंदर को किसी ऐसे सुनसान जंगल में ले जाकर के छोड़ आओ जो दोबारा इस दरबार में नहीं आ सके। अब सभी नौकर उस काले बंदर को पकड़ लेते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं और पिंजरा उठा करके एक ऐसे सुनसान जंगल में ले जाते हैं और वहां ले जाकर उस काले बंदर को छोड़ दिया जाता है। इस बंदर को छोड़कर आने के बाद सभी लोग धीरे धीरे दोनों तोते के बच्चे से प्रेम करने लगते हैं। वही पहले की तरह उनको खाना पीना दिया जाता है और पहले की तरह उनको भोजन दिया जाता है और सभी लोग उन दोनों बच्चों से प्रेम करने लगते हैं। उधर राजा का लड़का भी तोते के पास आता है, उस तोता के बच्चे से प्यार करता है, उनके साथ अपना समय व्यतीत करने लगता है। तब छोटा तोता फिर से कहता है कि भाई हमारा भाग्य फिर से जाग गया है और फिर से हमारी किस्मत बदलने लगी है और फिर से हमारे दिन अच्छे आने लगे हैं। तोता कहता है, मेरे भाई, मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि किसी का भी एक जैसा समय नहीं रहता है। आज मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, इस दूसरी बात को भी तुम गौर से सुनो। पृथ्वी के किसी भी कोने में रहो लेकिन इन दोनों बातों पर अमल करते रहना। याद रखना। दूसरी बात तोता बताता है और कहता है, भाई मेरे, आपका समय चाहे कितना भी अच्छा हो, आपकी किस्मत चाहे कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यदि आप उस पर इतराओगे तो आप जब भी दुख आएगा तो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर कभी इतराना नहीं चाहिए। जब आपका भाग्य साथ देता है, आपकी किस्मत साथ देती है, तो आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग इतराते और घमंड करते हैं उनकी बर्बादी आ जाती है। इसलिए जब भी आपका नसीब साथ दें, आपका भाग्य बुलंद हो, तो आपको कभी भी नहीं इतराना चाहिए। और जब आपके ऊपर कोई भारी आफत आ जाए या कोई भारी संकट आए तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको अपने हिम्मत से हार नहीं मानना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।